गुड मॉर्निंग वंस अगेन। इडियम का शुरू कर रहे हैं पार्ट 12। पहली है टेक टू वंस हील्स। मीनिंग होता है तेजी से भाग खड़े होना। ठीक है जी, जैसे लोग एकदम से चप्पलें उठा के भाग पड़ते हैं, तो वैसे ये टू बॉयज टुक टू देयर हील्स आफ्टर स्नैचिंग अ चेन फ्रॉम अ वुमन। ठीक है, चेन स्नैच करने के बाद वो भाग खड़े हुए। तो अब टेक का मतलब क्या है? एक तरीके से लेना, सिंपल। वैसे टेक टू एक फ्रेजल वर्ब होती है। टेक टू का मतलब क्या होता है? कुछ स्टार्ट करना। तो यहां पे अपने कह रहे हैं इसको देसी तरीके से, टेक का मतलब लेना। इमेजिन करो, जैसे मैंने कहा था 2050 का टाइम है, बॉडी का कोई भी पार्ट आप खरीद सकते हो, किसी को ठीक करने के लिए भी दे सकते हो। तो आपने अपनी हील किसको दी थी? किसी मोची को, रियल पैर की सच्ची वाली एड़ी किसी को दी थी मोची को ठीक करने के लिए। अब मोची का मैसेज आया भी मैं महीने के लिए जा रहा हूँ कहीं, 5 बजे तक आके अपनी हील ले जाना। अब आपने वो मैसेज पढ़ा ही कितने बजे है? बस थोड़ा सा ही बिल्कुल टाइम बचा है। अब आप फुल स्पीड में भाग रहे हो, क्या लेने के लिए? हील लेने के लिए। तो अपनी हील लेने के लिए आप क्या कर रहे हो? तेजी से। घर वाले कह रहे क्या होगा क्या होगा क्या होगा, बस भाग रहे हो। ठीक है, तो याद रह जाएगा। टर्न अप नोज एट समथिंग, ये तो सब लोग, लड़कियां ज्यादा करती हैं थोड़ी। जब लड़कियों को ना करनी होती है तो उनकी नोज अपने आप थोड़ी टर्न हो जाती है ऐसे। तो वो क्या है, जब भी आपको ना करनी हो तो अपने आप नाक थोड़ी जाती है ऊपर। तो ये क्या है, नोज क्या हो जाती है? टर्न। सब लोग एक एक बार करके देख रहे हैं मेरी होती है कि नहीं होती। तो टर्न अप नोज एट समथिंग, जब आप अपनी नोज किसी चीज के लिए हिलाते हो, तो इसका मतलब क्या कर रहे हो? ना कर रहे हो। आई नेवर टर्न माई नोज अप। देखो, इसको यूज करने का थोड़ा तरीका भी अलग है। टर्न माई नोज अप, देखो टर्न माई नोज, टर्न अप इकट्ठा नहीं आया है। आई नेवर टर्न माई नोज अप एट फूड नो मैटर वॉट इट इज। वो कहता भी मैं किसी भी खाने के लिए ना नहीं करता, वो चाहे कुछ ही बनाऊं, आण दे बस। थ्रो डाउन द गाउंटलेट, एक हम पहले ही पढ़ चुके हैं गाउंटलेट। ठीक है जी, तो उसमें उसमें कौन सा था? रन द गाउंटलेट। और ये क्या है? थ्रो डाउन। सो इमेजिन करो, इसको हमने गाउन ही माना है। इसका मीनिंग क्या होता है? चुनौती पेश करना, यानी किसी को चैलेंज करना, लड़ने के लिए स्पेशली। तो इमेजिन करो आप किसी नए शहर में गए, आपको पता नहीं था, उन्होंने आपको गाउन दे दिया कोई, और कहते भी चल नाले, चल बाहर जाके नाले। अब आपने नहाने के लिए वो गाउन उतारा, तो उस शहर में तो गाउन उतारने का मतलब क्या है? कि आप किसी को लड़ने के लिए क्या दे रहे हो? चुनौती। थोड़ी देर बाद अंदर आए पिटपटा के, तो कह रहे क्या हो गया? तो क्या मैंने तो 3 बार गाउन उतारा, दोनों तीनों बार मेरे को ठोक के लोग चले गए। तो कह रहे यार तेरे को बताया ही नहीं, गाउन थ्रो करने का मतलब, किसी के सामने गाउन उतार के थ्रो करने का मतलब आजा मेरे से लड़के, पहले बताना तो चाहिए, फिर हमें भी तो। ठीक है जी, तो गाउंटलेट को हमने क्या माना है? गाउन ही माना है। वेन आई रिजेक्टेड हिज प्रपोजल ही थ्रू डाउन द गाउंटलेट। जब मैंने उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया तो उसने फिर गाउन नीचे फेंक दिया, फिर आजा फिर। विद वन वॉइस, विद वन वॉइस का मतलब एक ही आवाज में, यानी सब लोग एक ही बात कर रहे हैं। तो यानी दो आवाजें नहीं आ रही। जैसे मैंने कहा फिल्म देखने चलना है, देखो आवाज आ रही है, यस। सबकी आवाज क्या है? मान लो यस। ठीक है, तो ऐसा ही हुआ। मान लो टीचर ने बच्चों से पूछा फिल्म देखनी है या गेम खेलना है, तो कोई कुछ बोल रहा था, कोई। टीचर ने कहा जब तक वन वॉइस नहीं आएगी मैं डिसीजन। फिर मान लो सबने कहा हाँ ठीक है, मूवी मूवी, सब लोग आवाज देने लगे। तो जब एक आवाज आ गई, इसका मतलब सारे बच्चे एक ही बात पे क्या है? तो विद वन वॉइस का मतलब क्या है? सब लोगों की जब एक साथ क्या होती है? सहमति, सर्वसम्मति जिसको कहते हैं। इट इज अ वेरी रेयर इवेंट व्हेन माय फैमिली स्पीक्स विद वन वॉइस अबाउट एनीथिंग। कहता ये वैसे तो हमारी फैमिली में ऐसा होता नहीं है, जब मैं कहता हूँ कुछ चीज लेनी है तो वो बहन कहती है तो बिल्कुल नहीं लेनी।
या कोई और कहते हैं तो कोई और उल्टा हो जाता है। तो पहली बार ऐसा हुआ है भी किसी बात पे सॉरी लोग क्या है, एक ही बात बोल रहे हैं, सहमत है सब लोग। चिकन आउट, किसी डर की वजह से कोई काम करने में असमर्थ होना। बी ब्रेव, डोंट चिकन आउट नाउ, डरो मत। तो इसको डरने से ही कह सकते हैं आप। तो इमेजिन करो कि आपको किसी टोकरी के नीचे बिठा दिया गया है और उसके ऊपर एक बहुत ही खूंखार मुर्गा बिठा दिया है। अगर आप टोकरी से बाहर आए तो वो मुर्गा काट जाएगा। तो लोग कह रहे हैं भी बाहर आ जा, आउट, कम आउट। तो आप कह रहे हो नहीं, क्या है, चिकन, पहले चिकन को उठाओ। तो आप चिकन की वजह से क्या नहीं आ रहे, आउट। यानी आप क्या कर रहे हो, डर रहे हो। तो बी ब्रेव, डोंट चिकन आउट। फील वंस पल्स, हिंदी में भी ऐसा एक है, नब्ज पहचानना शायद, ठीक है ना, नब्ज टटोलना या नब्ज पहचानना। जब भी इंसान को किसी से कोई काम होता है तो समझदार आदमी ऐसे सीधा जाएंगे नहीं, ठुकता पिलाओ, दे यार पैसे चाहिए मुझे। वो पहले माहौल बनाता है, थोड़ा सा उसकी चेक करता है, मूड चेक करता है, अभी मांगने वाला है या नहीं है। नहीं कोई बात, शाम को आ जाऊंगा, कोई बात नहीं, क्योंकि पता लग जाता है बिजी है, अभी मांगने से काम खराब हो जाएगा। तो स्पेशली घर वाले जब मम्मी या पापा से कुछ मांगना हो तो अब एकदम से थोड़ी मांगते, धीरे धीरे चेक करते, पापा। तो कई बार तो क्या, पापा को आदत हो जाती है ना, तो पापा जैसे ही प्यार से बोलते ना पापा, वो कहते कुछ नहीं लेके देना। वो कहता एक बात तो सुन लो, नहीं तूने इतने प्यार से बोला, मैं समझ गया, अब अगली बार यही आने वाली है। तो लोग पहले घर वालों को क्या पहचानते हैं, नफ्स टटोलते हैं, भी मूड कैसा चल रहा है, मूड सही चल रहा है तो उसी टाइम अटैक कर दो, नहीं तो ठीक है अभी कोई फायदा नहीं है। तो घर वाले पापा लड़के आए हो किसी से और फोन पे भी गालियां निकाल रहे हैं, तो आप कह सकते हो कि अब की बार बर्थडे बाहर सेलिब्रेट करना है, हाथों हाथ बर्थडे बना देंगे वो। आई हैव फेल्ट दिस हिज पल्स, मैंने उसकी पल्स फील कर लिए। ही इज अपसेट नाउ सो डोंट टॉक टू हिम, अभी उससे बात करने कोई फायदा नहीं, वो अपसेट है। टू रॉक द बोट, ठीक है जी, मतलब कोई ना कोई मुसीबत खड़ी करना, कैसे ही बोल के करके। तो इसकी स्टोरी क्या है कि आपको बोट चलाने वाले ने, मतलब आप बोट पे हो, एक छोटी सी बोट है, नाव छोटी सी है, तो छोटी सी नाव है तो डेफिनेटली वो इधर उधर हो सकती है। तो आपको बोट चलाने वाले ने पहले मना किया था, बेटा हिलना डुलना नहीं ज़्यादा, बस ठीक है, बस चल रहे हैं अपने जैसे जैसे चल रहे हैं, बैठ जा चुपचाप बैठ जा। तो आपने कानों में हेडफोन लगाए और आप लगे हुए हो, तो उसने कहा बेटा ज़्यादा हिल भी मत। तो आपको बीच में पता नहीं कौन सा गाना चला, आपने तो रॉक डांस करने लगे, रॉक डांस किया, पलट गई नाव। तो अब सारे कह रहे हैं कि तेरे को मना किया था पहले ही भी, तू रोक ना कर, तू रोक रुक डांस ना कर या कुछ मत कर, सारी अनियंत्रित हो गई और टकरा गई या गिर गई। तो आपकी वजह से बोट रुक गई ना, रोक दिया आपने बोट को, तो समस्या खड़ी कर दी। लुक जॉन, एवरीथिंग इज गोइंग फाइन हियर, सब कुछ यहां ठीक चल रहा है। डोंट रॉक द बोट, यानी समस्या खड़ी मत कर, ठीक है। तो देखो कितनी अच्छी लाइन है, कहीं बोलना हो तो यही बोलना चाहिए, डोंट रॉक द बोट। तो कह देना ना, ईडीएम है 297 नंबर। वीर एंड टीयर का मतलब होता है किसी चीज को चलाने पे जो खर्चा होता है। अब डेफिनेटली आपने बाइक ली है तो टूट फूट होएगी, सर्विस भी करानी पड़ेगी, थोड़े टाइम बाद टायर वायर भी बदलवाने पड़ेंगे, फिल्टर बदलवाने पड़ते हैं। तो ये क्या चीज होती है, वियर एंड टीयर, इसको क्या बोलते हैं, वियर एंड टीयर। तो अब इसको याद करने के लिए देखो, वियर का मतलब क्या होता है, पहनना, और टीयर का मतलब फटना भी होता है, फाड़ना। इमेजिन करो आपने एक बहुत ही महंगी जैकेट ली है, वैसे जैकेट बड़ी महंगी है, जब भी आप उसको वियर करते हो वो कहीं से टीयर हो जाती है, टीयर यानी फट जाती है, और फिर क्या लगते हैं, पैसे। यानी इसको पहनने के इसकी तो मेंटेनेंस कॉस्ट होगी ना। मान लो आप जैकेट लेने गए, जैकेट वाले ने पहले कह दिया भाई साहब इसकी वियर एंड टीयर कॉस्ट है, ये जैकेट भी 20,000 की है,
और इसको एक बार पहनोगे तो समझ लो 200-300 रुपये लगेंगे भी साथ के। तो ये तो वीर एंड टीयर होगा, जब भी पहनोगे कहीं ना कहीं से टीयर होएगी, फटेगी, तो आपके आंसू भी निकलते हैं। टीयर का एक मतलब क्या है, आंसू भी होता है ना। तो आपको तो बात समझ नहीं आई थी। सीट कवर्स ऑन बसेस टेक अ लॉट ऑफ वियर एंड टीयर। तो पहली बात तो लोग आजकल तो बस वालों ने सीट कवर बंद ही कर दिए हैं, लोग सीट ही फाड़ते हैं सीधा। वेट वंस विसल यानी शराब पीना। तो देखो ये वर्ब जरा है, आई एम जस्ट गोइंग टू वेट माई विसल। ये और अच्छा तरीका है, कोई ऐसा कुछ कहना ही हो तो आई एम जस्ट गोइंग टू वेट माई विसल विद माई फ्रेंड्स। मैं तो बस सीटी थोड़ी गीली करने जा रहा हूं। तो एक औरत है, कंडक्टर की या ड्राइवर की वाइफ है, उसको पता लग जाता है आज ये पी के आया है, तो उसको आज तक समझ नहीं आया कंडक्टर को भी, इसको पता कैसे चल जाता है कि मैं पी के आया हूं। तो सिर्फ सीटी चेक करती है, सीटी गीली है, सीटी में स्मेल आ रही है तो पक्का पी के आया है। उसकी विसल कैसी है, इसका मतलब वेट है, गीली है तो पी के आया है। लेट हर हेयर डाउन, किसी को अपने दिल की बात बताना। तो इमेजिन करो आपकी कोई ऐसी सिस्टर है जिसके दिल में अगर कोई बात है जो अभी अभी उसने सुनी और उसका दिल कर रहा है उसको बताऊं, और वो नहीं बता रही, जब तक नहीं बताएगी उसके बाल खुल कैसे खड़े हो जाएंगे वहां में। तो सबको पता लग जाता है भी तेरे मन में बात बता दे। तो जैसे ही बात बताती बाल, तो सब कहते हैं बाल नीचे कर ले। बाल नीचे करने का मतलब बात बता दे, तो बात बता दे। तो कम ऑन लेट योर हेयर डाउन, तेरे बालों को नीचे आने दे। टेल मी, क्या सोच रही है या क्या चल रहा है मन में, क्लियर है। स्वोलन हेड, पंजाबी में तो कहते ही है ज्यादा सिर सुज्जिया होया था। सिर सुज्जिया होया उन्होंने कहते भी बहुत ज्यादा घमंडी, जो ज्यादा अहंकार में आ जाए ना, ज्यादा ही सिर सुज्जिया है, ऐसे पंजाबी मुझसे बोलते हैं। तो ये देखो इंग्लिश की इडियम है, पंजाबी इंग्लिश कमाल है। चल रहा है एक साहब, तो बोले वो इंसान जो अपना ही सिर्फ सोचे, अपने आप को बड़ा क्या माने, इंपॉर्टेंट, मैं ग्लास उठा के दूं। तो इमेजिन करो एक ऐसा मंदिर है जहां जो भी जाएगा ना, जैसे ही वहां से बाहर निकलेगा, मतलब जैसे वो मंदिर में जाएगा सॉरी, तो उसका सिर सूज जाएगा अकॉर्डिंग टू हिज और हर घमंड। जितना उसके अंदर अहंकार है उतना ही सिर सूझेगा। मतलब मंदिर के अंदर रहता है, जैसे ही बाहर आओगे वापस ही हो जाता है। तो मान लो आप 5-7 लोग गए अंदर, तो आपका सिर सबसे ज्यादा सूझा हुआ है। अब लोगों को पता लगा, अच्छा हमें नहीं पता तू इतना घमंडी है। तो मंदिर के अंदर पता लगता है जिसका सिर जितना ज्यादा सूझे। डोंट कॉम्प्लीमेंट हिम एनी मोर, उसको मत प्रेज करो, कॉम्प्लीमेंट मत दो। ही विल गेट अ स्वोलन हेड, उसको घमंड आ जाएगा। सिंस हर इजी सक्सेस इन द एग्जामिनेशन, क्योंकि वो बड़ी आसानी से उसको सक्सेस मिल गई, शी हैज बिकम स्वोलन हेडेड, वो क्या बन गई है, स्वोलन हेडेड, घमंड आ गया उसको। तो स्वोलन हेड भी है, स्वोलन हेडेड भी है। टू टॉक शॉप, इसका मतलब होता है, टॉक का मतलब बात करना, शॉप का मतलब दुकान की या बिजनेस की। तो टू टॉक शॉप का मतलब होता है बिजनेस की बात करना। तो पहले मैं इसका एग्जांपल देता हूं। स्टॉप टॉकिंग शॉप, मतलब प्लीज यार तू ना दुकानदारी वाली बिजनेस वाली बातें मत कर। लोग कई बार ऐसे ना घर पे आते हैं तो लग जाते हैं, हाय यार ये ऐसा होगा, वो ऐसा होगा, ये होगा, तो कहते हैं दुकान वाली बात दुकान पे रख, यहां मत कर। स्टॉप टॉकिंग शॉप यू गाइज एंड लेट्स ईट एंड रिलैक्स। मान लो रेस्टोरेंट में खाने पीने आए, वहां दुखड़ा रोने लग गया कोई। इवन एट अ पार्टी दे हैव टू टॉक शॉप, यानी पार्टी में भी बस वो लोग क्या करते हैं, तो टॉक यानी बात करना, शॉप यानी बस दुकान वाली यानी बिजनेस वाली। ठीक है, इसको और थोड़ा सा याद करा देता हूं। आपने एक ऐसी दुकान खोली है, एक ऐसी दुकान खोली जिसमें बंदा रखने की जरूरत भी नहीं है। उस दुकान के सामने जाओ, कुछ मांगो, अपने आप सामान बाहर आता है, वो बातें भी करती है दुकान। ठीक है ना, ऐसी दुकान जो एक लड़के लड़की बच्चे की आवाज में कस्टमर से क्या करती है, उनके जवाब भी देती है, सामान भी मिलता है, बातें भी कर रही हूँ वहां 10-15 मिनट बातें भी कर सकते हो।
तो अब आप जहां भी जाते हो हमेशा उसी के बारे में बातें करना चालू कर देते हो. टू ड्रॉ अ लाइन. ड्रॉ अ लाइन का मतलब होता है एक सीमा रेखा तय कर देना, एक बस मर्यादा तय कर देना, बस कि इससे बाहर नहीं. एग्जाम्पल देख लो, आई एम प्रिपेयर टू डू सम ट्यूशन एट होम, यानी मैं ट्यूशन पढ़ा लूंगा घर पे, बट आई ड्रॉ अ लाइन एट वर्किंग इन अ स्कूल. लेकिन मैंने सोच रखा है स्कूल में काम नहीं करना. ड्रॉ अ लाइन यानी मैंने एक मर्यादा तय कर रखी है. ठीक है, अब इसकी हमने स्टोरी क्या बनाई. आमतौर पर रेखा खींचने के लिए कौन मशहूर है? लक्ष्मण जी, है ना. तो इमेजिन करो एक बार भगवान लक्ष्मण जी और सीता जी क्रिकेट खेल रहे थे. तो लक्ष्मण जी बॉलिंग करा रहे हैं, सीता जी बैटिंग कर रही हैं और बहुत तेज तेज शॉट मार रही हैं. तो लक्ष्मण जी ने कहा मैं नहीं आता इतनी दूर दूर बॉल उठाने बार बार. तो उन्होंने क्या खींच दी, एक रेखा, कि इसके बाहर अगर बॉल गई तो मैं उठाने नहीं जाऊंगा. तो वो क्या हो गई, एक रेखा हो गई ना, तो उसके बाहर मैं नहीं जाऊंगा. स्वैन सॉन्ग. स्वैन का मतलब ऐसे हंस होता है, और हमें यहां पे क्या है, स्वैन सॉन्ग को हम क्या मान रहे हैं, एक सावन मान सकते हैं. सावन का महीना जो है, तो एक ऐसी देश है या कोई ऐसी कंट्री है जिसके अंदर अगर किसी सिंगर ने सावन के महीने में गाना गा दिया तो वो उसकी जिंदगी की क्या होगी, लास्ट परफॉर्मेंस. फिर अगर वो लास्ट परफॉर्मेंस है तो फिर तो उसके बहुत पैसे मांगेगा, क्योंकि इसके बाद तो अगले ने गाना कभी गाना ही नहीं है. तो सावन में अगर आप किसी से सॉन्ग गवा रहे हो तो बहुत क्या पड़ेगा, वो महंगा. क्लियर है, यानी वो उसकी लास्ट परफॉर्मेंस होगी. ही हैड मेड अप हिज माइंड, उसने अपना माइंड बना लिया है. मेड अप हिज माइंड, ये भी एक इडियम ही है, फ्रेज ये भी एक. मेड अप हिज माइंड का मतलब होता है डिसाइड कर लेना. He has made up his mind that this show was going to be his swan song, यानी ये जो शो होगा ये क्या होगा, उसकी जिंदगी का आखिरी शो होगा. He has decided to make it this tour his swan song. मान लो कि बंदा बहुत घूमता है और उसने क्या सोचा है कि ये वाला टूर उसकी लाइफ का क्या होगा, स्वैन सॉन्ग. स्वैन देखो यहां पे ये मत सोचना स्वैन टूर कर दो या स्वैन शो कर दो, यहां पे तो स्वैन सॉन्ग ही रहेगा. क्लियर है, जिंदगी की लास्ट परफॉर्मेंस. नो चिकन और नो स्प्रिंग चिकन. बच्चों को ऑफ स्प्रिंग्स कहते हैं क्या? बच्चों को ऑफ स्प्रिंग्स कहते हैं. तो स्प्रिंग का मतलब होता है बच्चा या जवान. जो नेक्स्ट जनरेशन होती है उसको ऑफ स्प्रिंग भी बोलते हैं ना. तो जवान होता है स्प्रिंग का मतलब. तो अगर स्प्रिंग नहीं है तो इसका मतलब जवानी खत्म. तो यहां पे इसका मतलब क्या है, बड़ी उम्र का होना. नॉट यूथफुल टू बी नो लॉन्गर यंग, यानी अगर कोई बंदा अब जवान नहीं रहा तो हो सकता है कि उम्र अभी ना हुई हो लेकिन जवान, मतलब उम्र इतनी ज्यादा नहीं हुई लेकिन अब उसमें जवानी वाली बात नहीं रही, तो अब कह सकते हैं. तो मान लो एक एग्जांपल देखो पहले, ही कांट प्ले फुटबॉल नाउ. अब वो फुटबॉल नहीं खेल सकता, क्यों? ही इज नो स्प्रिंग चिकन एनी मोर. अब वो जवानी वाली बात उसमें नहीं रही. सो इमेजिन करो कि एक देश है जहां पे अगर आप जवान हो तो ही आप चिकन खा सकते हो, और इसके लिए हर साल वहां जवानी का क्या होता है, टेस्ट होता है. वो आपको कार्ड लेके जाना पड़ेगा, अभी मैं जवान हूं तो ही आपको चिकन मिलेगा. और इसके लिए करना क्या होता है, इसके एक इंसान को पैरों में स्प्रिंग लगाकर कई देर तक बहुत ऊंचे ऊंचे क्या लगाने होते हैं, जंप. तो अगर आप स्प्रिंग वाला टेस्ट क्लियर नहीं कर सके तो आपको चिकन फिर नहीं मिलेगा. तो नो स्प्रिंग नो चिकन, ऐसा याद रख लो. नो स्प्रिंग नो चिकन, इसका मतलब आप स्प्रिंग वाला टेस्ट क्लियर नहीं कर पाए, इसका मतलब आप जवान नहीं हो. टू टेक वंस बेड, यानी बिस्तर पकड़ लेना है. तो क्लियर है वैसे भी बात. मान लो आप किसी घर गए तो उन्होंने कह दी बेटा ऊपर बिस्तर रखे 3-4, कोई भी बिस्तर पकड़ लेना, यानी कोई बिस्तर ले. टेक का मतलब लेना होता है, पर उन्होंने कह दिया बेटा रेड वाला मत लेना. तो आपने कहा क्यों? तो उन्होंने कहा भी बेटा जो रेड वाला लेता ना फिर वो यही रह जाता हमारी घर ही, बिस्तर उसको पकड़ लेता है. तो बंदे को लगता अच्छा अब तो मैं रेड वाला ही लूंगा फिर. तो वही हुआ, तो आप अपने रेड वाला ही बिस्तर लिया, बिस्तर ने आपको
पकड़ लिया, फिर महीना वहीं रहे। I took to bed with the flu for the weekend, so I missed out on the entire festival. तो मैंने मिस कर दिया entire festival। देखो took to हो गया ना, take का took हो सकता है। To break the ice, break the ice का मतलब होता है दो अनजान लोगों के बीच में जो एक हेजिटेशन होती है ना शुरू वाली, वो जब तक खत्म नहीं होती लोग बात नहीं करते। जैसे एक ही क्लास के अंदर मान लो अगर 50 लोग हैं, 60 लोग हैं कॉलेज में, तो कई बार पूरी की पूरे 3 साल निकल जाएंगे और वो लोग जानते तो नहीं हमारी क्लास में, पर उसको बुलाते नहीं। क्यों नहीं बुलाते? हम क्यों बुलाएं? पहले अगला बुलाएं। सामने से निकल जाते लोग, पर कोई हाय हेलो नहीं। क्यों? क्योंकि भी उन दोनों के बीच में क्या है? आइस। तो उस अगर आइस को आपने ब्रेक कर दिया तो वो लोग क्या हो जाएंगे? बातें करने लग जाएंगे। जिस इंसान से हमने 6 महीने बात नहीं की, अगर उसने आपसे पेंसिल मांग ली, एक सेकंड पेंसिल देना, बस पेंसिल मांगी नहीं और प्रोग्राम स्टार्ट। इतने में आइस टूट गई। तो हम आप हमारे यहाँ स्टोरी में क्या है, एक ऐसा कॉलेज है जहां पे पहले ही दिन मान लो अगर 50-60 लोग पहले दिन एडमिशन हुए हैं, तो पहले दिन एक गेम खिलाते हैं कि वहां आइस पड़ी है, आप टीम बना लो, 5-5 लोगों की टीम बना लो, आपको वहां जाना है, बर्फ लेके आनी है और उसके क्या करने है, उसको ब्रेक करके तोड़ के रेक्टेंगल की शेप में आपने रखना है। तो जो जितने रेक्टेंगल बना देगा, जितने रेक्टेंगल बना देगी जो टीम, वो जीतेगी। अब बर्फ तो उतनी ही है, सब लोग भाग रहे हैं, वो हटे तो मैं लगाऊं, हमारी टीम, ये वो, तो एक दूसरे से वो ऐसे हो जाते हैं। तो गेम खत्म होते होते तक सब लोग आपस में ऐसे बैठ के बात कर, मजा आ गया यार। तो एक ही दिन में आइस टूट गई, सब लोग एक दूसरे के क्या हो गए? नॉन हो गए, बातें हो गई हैं एक दिन में ही, एक दिन में। तो क्या हो गया? ब्रेक द आइस। तो मैं वही बता रहा हूं, जब आप फिल्म में देखते हो तो उसमें ऐसे भी होता है, ओके लेट मी ब्रेक द आइस। मान लो कोई अनजान आदमी वो खुद ऐसे आगे बोलता है, चलो मैं ये जो बीच में हेजिटेशन है इसको मैं अभी तोड़ता हूं, फिर रुक जाओ। दैट जोक रियली ब्रोक द आइस एट द कॉन्फ्रेंस। एक कॉन्फ्रेंस थी जिसमें सब लोग हैं चुप थे, बहुत कैजुअल थे, बहुत सीरियस थे, कोई किसी से बात नहीं कर रहा था, साथ वाले से भी। पर जैसे ही चुटकुला सुना तो लोग क्या करते हैं, फिर साथ वाले को भी कहते मजा आ गया यार, बस इतने में तो काम हो गया चालू। वी ऑल रिलैक्स्ड आफ्टरवर्ड। उसके बाद हम सारे क्या हो गए, उस चुटकुले के बाद सारे क्या हो गए? रिलैक्स्ड हो गए और कंफर्टेबल हो गए एक दूसरे के साथ। लॉन्ग इन द टूथ, इसका मतलब होता है बड़ी उम्र का हो जाना किसी काम के लिए, ठीक है। तो अब मान लो मेरी उम्र का इंसान कोई कोकला छिपाकी खेले टाइप, तो लोग क्या सोचेंगे, क्या है इतना बड़ा हो गया और ऐसे कर रहा है, तो गलत हो गया ना वो प्रोग्राम। तो कहते किसी काम के लिए क्या हो जाना? बड़े हो जाना, बड़ी उम्र का होना। तो वैसे अगर जो लोग, जिन लोगों ने कभी अगर वेटनरी वाला कुछ पढ़ा है तो उनको पता होगा कि घोड़े की या जानवरों की जो उम्र होती है ना, उनके दांतों से पता लग जाती है। भी जितना लंबा दांत होगा उतनी उस जानवर की क्या है? उम्र। पर घर वाले कभी कभी हमें भी जानवर ही कहते हैं, डंगर है, और आपका दांत जो है एक यहां तक आया गया, एक यहां तक आ गया दांत आपका, ऊपर से आया इधर तक, तो आपके दांत देख के लोग कहते हैं इतने साल का तो हो गया होगा ये, क्योंकि आपका डंगर वाला हिसाब है। तो जब हिसाब डंगर वाला है तो फिर दांत से उम्र क्या लग जाएगी? पता लग जाएगी, ठीक है। आप चलो ठीक है, ये तो ही गया एग्जाम्पल। देखो, he is too long in the tooth to be working with 18-year-old। ठीक है, मान लो ये बात हम किसके लिए कह सकते हैं? रजनीकांत के लिए कर सकते हैं। रजनीकांत की अभी जो फिल्म आई थी 1-2 साल पहले, उसके अंदर भी जो हीरोइन थी वो 25 साल वाली थी। वो खुद कितने साल का है? 63-64 साल का था तब, या 65 का होगा, अब 70 का है वो, 70 का होने वाला है वो, 2-3 साल पहले फिल्म आई है। तो मान लो वो कह रहे हैं कि ही इज टू लॉन्ग इन द टूथ टू बी वर्किंग विद 18-year-old पेड अपोजिट हिम इन मूवीज। बहुत बड़ा हो गया ना वो उसके लिए, उसके हिसाब से। दे कुड गो टू द म्यूजियम, वो लोग, किसी ने पूछा भी वो लोग कहाँ जा सकते हैं? दे कुड गो टू द म्यूजियम सिंस दे आर टू लॉन्ग इन द टीथ टू गो टू अ डिस्को और पब। अब वो डिस्को और पब तो जाने से रहे, मान लो तो बुजुर्ग हैं, किधर गए होंगे?
कोई मंदिर मंदिर या इधर म्यूजियम ही गए होंगे। टू प्लॉ द सैंड, प्लॉ का मतलब क्या होता है? जमीन जोतना। गांव में प्लाऊ कहते हैं ना, प्लाऊ, ये वही है। तो अब जो रेतीली जमीन होती है उस पर कुछ नहीं उगता, जो फुल रेतीली जमीन है उस पर कुछ नहीं उगता। तो अगर आप रेतीली जमीन पे हल चलाते रहो तो कुछ होएगा? तो रेत को जोतने का मतलब ही क्या है? टाइम बर्बाद करना। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल देख लो। आई नो दैट आई एम जस्ट प्लॉइंग द सैंड, मुझे पता है कि मैं सिर्फ क्या कर रहा हूं? टाइम खराब कर रहा हूं। बाय टेलिंग यू टू स्टे अवे फ्रॉम दैट बॉय। मान लो कोई इंसान है, कोई माँ बाप है, वो अपने बच्चे को समझा रहे हैं उस लड़के से दूर है ना, पर वो समझाते भी यही कह रहे हैं, मेरे को पता है मैं कर तो टाइम खराब ही रहा हूं, होना तो कुछ है नहीं। बट आई एम योर फादर एंड आई डोंट वांट टू सी यू गेट हर्ट। दिस सब्जेक्ट इज नॉट योर कप ऑफ टी, ये सब्जेक्ट तेरे काम का नहीं है। सो स्टॉप प्लॉइंग द सैंड्स, यानी तो टाइम बर्बाद करना क्या करो? बंद करो। ये हमारा आज का लास्ट है, एल्बो रूम। पर्याप्त जगह होना। उस रूम को एल्बो रूम कहते हैं जिसके अंदर आपकी एल्बो कहीं टच ना करें। तो डेफिनेटली रूम खुला होगा ना, जहां आपकी, अगर आप ऐसे करो तो एल्बो तो कहीं नहीं लग रही, इसका मतलब आप रूम में आराम से थोड़ा सा हिल सकते हो। तो आपको मान लो आप 6 महीने किसी ऐसे कमरे में रहे जो एल्बो रूम नहीं था, तो जो चीज एल्बो रूम नहीं है इसका मतलब वो क्या है? फिर इसका मतलब तो पर्याप्त जगह। टू हैव दिस मच एल्बो रूम इन लंडन यू वुड नीड टू बी अ बिलियनर, यानी एक अच्छा तगड़ा खुला रूम के लिए आपको क्या होना चाहिए? बिलियनर। चलिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है, और बुक खरीदनी हो तो मैसेज कर देना।